तो आज हम आपको बताएंगे कि क्या ठाकुर एक बार फिर से मायावती को वोट देंगे या पहली बार मायावती को वोट देंगे। क्या करणी सेना का कोई प्रभाव होगा और करणी सेना क्या मायावती को समर्थन देने जा रही है। और बात डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की भी, जिन्होंने शंकराचार्य का पक्ष लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का यूपी और मैं हूं रजत। आज बात करेंगे सबसे पहले करणी सेना की। करणी सेना की बात क्यों? करणी सेना वही करणी सेना है जिसके कई करणी सेना है, यानी कि एक ही करणी सेना नहीं है, कई सारी करणी सेना है। उस एक करणी सेना के प्रमुख राज सिंह शेखावत भी है। आजकल करणी सेना ने यूजीसी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा। यूजीसी के नए नियमों को लेकर पहले आपको सड़कों पर सामान्य वर्ग, यानी कि जिन्हें अपर कास्ट कहा जाता है, वो लोग विरोध कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट से उस पर स्टे लग गया है, सरकार से पक्ष मांगा गया है, लेकिन करणी सेना इसे सवर्ण समाज के विरोध में बता रही और कह रही है कि जब तक सरकार इसे वापस नहीं ले लेती तब तक हम एकदम रौला काट कर रखेंगे। और करणी सेना के निशाने पर कौन है? बीजेपी। करणी सेना के अध्यक्ष राज सिंह शेखावत का कहना है कि भैया, बीजेपी को ठाकुरों ने, क्षत्रियों ने क्या कुछ नहीं दिया, सवर्णों ने क्या कुछ नहीं दिया, इसके बदले में आपने हमें ऐसा सिला दिया, ये तो मंजूर नहीं। यही वार दुख की बात तो यह है कि जिस भारतीय जनता पार्टी को सींच कर सामान्य वर्ग ने इतना बड़ा वटवृक्ष बनाया, आज वही भाजपा इस सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं पे इतना बड़ा प्रहार कर रही है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, सिर्फ अपनी राजनीति के लिए, अपने वोट की राजनीति के लिए। तो ये कतई हम चलने नहीं देंगे। प्रत्येक मोर्चे पे हमने खोल रखा है, प्रत्येक मोर्चे पे हम खड़े हैं, हमने तैयारी कर रखी है। कानूनी मोर्चे में तो आपने देखा हमने स्टे ले लिया, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इसमें विसंगति है, लेकिन आज तक ये जो भाजपा की केंद्र सरकार है वो इसको रोल बैक करने में आनाकानी कर रही है। हमारी यही मांग है सब। तो बीजेपी को नहीं तो किसे वोट देगी करणी सेना? तो करणी सेना कहना है कि राजा राजा होता है, और राजा है मायावती। मायावती ने जिस तरीके से इस मामले में सवर्णों का पक्ष लिया है वो बेहतरीन है। दरअसल मायावती ने इस मामले में बाकी पार्टियों से एक खुला स्टैंड लिया। उन्होंने इसे समाज विरोधी बताया और उन्होंने ये भी कहा एक पोस्ट में कि इससे तनाव फैलेगा, ऐसे कानून पर स्टे लगना ठीक है। यानी कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो सभी पार्टियां बच रही थी कहीं ओबीसी और दलित समाज इससे नाराज ना हो जाए, तो उन्होंने समाज के समर्थन में अपना पोस्ट किया, जिसकी खूब चर्चा भी हुई। अब करणी सेना का यह कहना है कि हमारा समर्थन भी मायावती। सब मायावती जी जो है वो एक पार्टी की मुखिया है, अध्यक्ष है, यानी इस लोकतंत्र में वो वहां बैठी है जहां राजा विराजमान होता है। ठीक है साहब, पार्टी की मुखिया राजा से कम नहीं होती है, और राजा ऐसा ही होना चाहिए, राजा निष्पक्ष होता है। मैं माननीय मायावती जी के उस ट्वीट का सम्मान करता हूं। उन्होंने साफ लिखा है उसमें कि भाई ये जो गजट आया है, ये गजट असंवैधानिक आया, इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है ताकि सबके इसमें भाईचारा बना रहे। तो इतना बड़ा स्टेटमेंट वो मायावती जी दे सकते हैं, तो जो सांसद बैठे हैं, जो अन्य मंत्री बैठे हैं, वो क्यों नहीं दे सकते? तो साहब, जो नहीं दे रहा है वो भी हमारे नजर में है, जो हमें साथ दे रहा है वो भी नजर में है, और वक्त आने पे इनको यदि हम सत्ता में ला सकते हैं तो इनको सत्ता से उखाड़ फेंकने की ताकत भी हमारी है। इसलिए कान खोल के सुन ले सांसद, हमारी डेलीगेशन इनसे मिल रही है। या तो आप हमारा गुलाब स्वीकार करें, यानी आप हमारे साथ। यदि आपने हमारा गुलाब स्वीकार नहीं किया तो साहब आप और हम नहीं जानते एक दूसरे को, फिर चुनाव के वक्त हमारे पास। तो करणी सेना के कहने पे क्या ठाकुर मायावती को वोट दे देंगे? ये बड़ी पहेली है। इस पहेली को जरा सुलझाते हैं। क्या है कि 2024 में भी यही हल्ला कटा था। ठाकुर पूरन सिंह, वो चेहरा याद होगा। करणी सेना के राज सिंह शेखावत भी आपको याद होंगे। राज सिंह शेखावत की पगड़ी गुजरात में उछली थी और उसका असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। कहा गया कि 2024 में जो बीजेपी को उत्तर प्रदेश में कम सीटें आई, उसमें राजपूत वोटों का एक बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन ऐसा है नहीं। सीएसडीएस की डेटा को माने तो 2019 के मुकाबले 2024 में ज्यादा राजपूतों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। 2019 में 82% राजपूतों ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को वोट किया था, जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में यह संख्या बढ़कर 89% हो गई। यानी कि राजपूतों का वोट बीजेपी के साथ एकजुट रहा है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक तरीके से बड़े राजपूत चेहरे हैं, ठाकुर चेहरे हैं, और इसके अलावा वो एक हिंदुत्व की छवि भी रखते हैं, और क्षत्रिय समाज लगातार बीजेपी को इसी तरीके से वोट करता आया है। तो ऐसे में उसमें कोई बिखराव हो, ये बड़ी मुश्किल बात लगती है। क्या यूजीसी को लेकर ऐसा विभेद होगा, ये बड़ा सवाल है। और करणी सेना क्या कुछ
इस तरीके का तोड़फोड़ कर पाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब रुक करते हैं दिन की दूसरी खबर और अब बात करते हैं शंकराचार्य की। जी हाँ, शंकराचार्य अब मुक्तेश्वरानंद सरस्वती, ये नाम आपने सुना होगा। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य हैं जिन्हें सरकार नकली शंकराचार्य मानती है। अब इस मुद्दे को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक बयान दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि इस तरीके से बटुकों की शिखा खींचना अच्छी बात नहीं। आप बयान स्क्रीन पर पढ़ भी सकते हैं। टाइम्स नाउ नवभारत के एक कार्यक्रम में जब उनसे सवाल पूछा गया कि माघ मेले में जिस तरीके से मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ प्रशासन ने व्यवहार किया, उस पर आपकी क्या राय है। उन्होंने कहा कि शिखा खींचनी नहीं चाहिए थी, पुलिस को बल प्रयोग करना था, उनके पास लाठियां थी और भी अन्य संसाधन थे, लेकिन शिखा नहीं खींचनी चाहिए थी। शिखा खींचने वाले को पाप लगेगा। मैं सनातन में भरोसा रखता हूं और मैं मानता हूं कि आज नहीं तो कल इन्हें पाप लगेगा। ये एक महाअपराध है। इस तरीके का बयान जो है ब्रजेश पाठक ने दिया है। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस विषय में विधानसभा में बोल चुके हैं। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों एफआईआर लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। 4.5 करोड़ श्रद्धालु जहां पर आए हों, वहां पर जो एग्जिट गेट है, जहां से श्रद्धालु बाहर निकल रहा है स्नान करके, उस द्वार, उस पेंटून से, उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं, क्योंकि उससे अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए स्टैम्पेड को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है, श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। आपको पूछना है, सपा के लोग पूछें, लेकिन हम लोग मर्यादित लोग हैं, कानून का शासन पर विश्वास करते हैं, कानून का शासन पालन करना भी जानते हैं, पालन करवाना भी जानते हैं, दोनों चीजों को एक साथ लागू करवाना जानते हैं। लेकिन इसके नाम पे गुमराह करना बंद करिए आप। फिलहाल शंकराचार्य को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत गर्म है। माता प्रसाद पांडे, समाजवादी पार्टी इसे ब्राह्मणों का अपमान बता रही है और शंकराचार्य और प्रशासन के बीच, सरकार के बीच ठनी हुई है। इस बीच ब्रजेश पाठक का यह रुख क्या ब्राह्मण नाराजगी को दूर करने के लिए है? आपकी अपनी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।